हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट लिमिट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट लिमिट क्या है, इसका क्या प्रयोग होता है और इसके ऑप्शंस को हम कैसे सेट करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्रेडिट लिमिट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ लेज़र को बनाना है जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। लेज़र को बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। यहाँ से आप लेज़र को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे अल्टर पर जाना है और लेज़र पर जाना है। जैसे वही कॉमन लेज़र बनाना है, पार्टीज़ के लेज़र बनाना है, जैसे सन्डी डेब्टर्स, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। इसी तरीके से हमें जो लेज़र बनाना है वो लेज़र बनाना है क्रेडिटर्स के। इसी तरीके से मैंने एक लेज़र बना रखा है क्रेडिटर्स का, राम सन्डी क्रेडिटर्स, और इनका जो स्टेट मैंने ले लिया है उत्तराखंड, और इस तरीके से इनका रेगुलर लेते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया है। इसी तरीके से हमें कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र बनाना है, SGST, IGST, CGST, वही कॉमन लेज़र हमें कुछ बनाना है परचेज और सेल्स के। तो ये आपको कुछ लेज़र बना लेना है। लेज़र बनाने के बाद में आपको स्टॉक आइटम मैंने बना रखे हैं तो ये आपको स्टॉक आइटम भी बना लेना है। उसके बाद में आपको एंट्री को पास करना है। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट लिमिट को सेट करना है। तो जब जो सबसे मेन है वो है क्रेडिट लिमिट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वही हम सीखते हैं। तो क्रेडिट लिमिट को सेट करने के लिए आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शो मोर। तो आपको शो मोर वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप शो मोर में इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स में यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स। तो आपको क्रेडिट लिमिट पर इंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे दिखाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आप किस पर ये क्रेडिट लिमिट को सेट करना चाहते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स पर और डेब्टर्स पर। तो आप किस पर इसको सेट करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्रेडिट लिमिट को सेट क्यों करते हैं। यानी क्रेडिट लिमिट जब हम अपने व्यापार में अपने क्रेडिटर से उधार माल परचेज करते हैं और हम उस पर एक लिमिट सेट कर देते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा का माल उनसे परचेज ना करें। उसी तरीके से जब हम अपने डेब्टर्स को माल बेचते हैं और जब हम अपने डेब्टर्स को माल बेचते हैं तो हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हम इन्हें उधार में इतने से ज़्यादा माल नहीं बेचेंगे, और जब भी उतने से ज़्यादा माल बिकेगा तो वो एंट्री पास नहीं होगी। इसी के लिए हमें इसका जो यूज़ है वो क्रेडिट लिमिट का यूज़ करते हैं। तो वो हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो ये हमें क्रेडिटर्स हैं और ये हमारे डेब्टर्स हैं। तो पहले हम डेब्टर्स पर फिट करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डेब्टर्स के लिए ही होता है, क्योंकि हम अपने डेब्टर्स को उधार में माल बेचते हैं। वो हमें कैसे करना है अब वो देखते हैं। तो हमें डेब्टर्स पर इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये जो हमारे डेब्टर्स हैं मोहन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लिमिट सेट करना है। यानी हम इन पर जो लिमिट सेट कर रहे हैं वो हम सेट कर रहे हैं 50,000 की। यानी हमने इन पर जो लिमिट सेट की है वो 50,000 की सेट कर दी है। इसी तरीके से हमने इन पर एक 50,000 की लिमिट को सेट कर दिया है और इंटर प्रेस किया है। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया अब आपको ये बता रहा है कि क्रेडिट पीरियड, आप इनको कितने दिन की छूट देना चाहते हैं वो पीरियड डालेंगे। जैसे हम इनको 30 दिन की छूट देना चाहते हैं तो हमने इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद में आपको क्या दिखा रहा है, एक ऑप्शन दिखा रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यानी जब भी 30 दिन के ऊपर हो जाए तो हमें एक वार्निंग मैसेज जो शो करेगा। अगर आप उसको यस कराना चाहते हैं तो वो वार्निंग मैसेज शो करेगा। अगर आप इसको यस नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसको नो रहने दें। हमें क्या करना है, अब इसको यस कराना है और वार्निंग मैसेज हमें देखना है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमने जो डेब्टर्स है उसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट लिमिट को सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ गुड्स को इसी तरीके से सेल्स करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे सेल्स वाउचर में। पहले तो वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे F8 को प्रेस करेंगे जो इसकी शॉर्टकट है F8। जैसे ही हमने F8 को प्रेस किया तो यहाँ पे हमें अपनी पार्टी जो है हमारी उसको सिलेक्ट कर लेना है इंटर प्रेस करते हुए। इसी तरीके से नीचे आना है। यहाँ पे ये हमारी पार्टी है और यहाँ पे हमने इनको इस तरीके से सेव कर लिया। तो यहाँ पे जो हमने क्रेडिट लिमिट सेट की थी वो हमें ये दिखा रहा है, ये हमारी 50,000 की क्रेडिट लिमिट सेट है। तो हमें क्या करना है, शायद इसमें पहले से ही एक एंट्री पास हो रखी है, उसको हम देख लेते हैं कि अब पहले से एंट्री पास हो रखी है। ये सेल्स की एंट्री पास हो रखी है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से समझते हैं। तो ये जो हमारी वाउचर्स में जाएंगे और सेल्स में हम मोहन के पार्टी के लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा
50,000 की क्रेडिट लिमिट। तो ये 50,000 की क्रेडिट लिमिट हमने सेट करी है और अब हम इनके माल को बेचेंगे। करंट बैलेंस अभी कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अब हमें सीधे स्पेस बटन को प्रेस करना है और 1 अप्रैल को आज हम माल को सेल करेंगे। तो स्पेस बटन को प्रेस करते हुए इस आइटम को सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालना है और रेट हमने डालना है यहाँ पे एज अ एजुकेशन पर्पज से हम 1000 डाल देते हैं। तो हमने ये जो माल है वो हमारा 10,000 का हो चुका है और अब हम इसको सेल्स कर देंगे। तो इसी तरीके से सेल्स लेते हुए यहाँ पे हम इस पर टैक्स लगा देंगे CGST और ये SGST को लगा देंगे। और इसकी एनालिसिस देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो 12% टैक्स है, 12% के हिसाब से 6% सेंट्रल टैक्स और 6% स्टेट टैक्स हमने लगा दिया है। तो ये हमारा टैक्स लग चुका था। अब हमें क्रेडिट लिमिट को सेट करना है। ये तो हो गया था, अब इसको सेव कर लेना है Ctrl A से। सेव करने के बाद में हमें दोबारा से ही एक एंट्री को पास करना है, पर हम डेट को चेंज करेंगे। डेट को चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे हम मोहन को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ये दिखाएगा 1 अप्रैल। यहाँ पे कोई भी अलर्ट मैसेज शो नहीं हुआ है और यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्रेडिट लिमिट 50,000 का शो हो रहा है और करंट बैलेंस 11,200 का शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, डेट को चेंज करना है। देखें वार्निंग मैसेज आता है या नहीं आता है। तो डेट को चेंज करने के लिए आपको F2 को प्रेस करना है और यहाँ पे ले लेना है 1 मई। जैसे ही आपने 1 मई लिया और दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे, लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे और यहाँ पे वाउचर्स में आना है मोहन और यहाँ पे अब आपको जो मैसेज शो हो रहा है वो शो हो रहा है वार्निंग मैसेज 1 बिल ऑफ मोहन इज आउटस्टैंडिंग ड्यू टू एक्सचेंज। यानी एक बिल इनका पहले से ऑलरेडी है और उसका अभी पेमेंट नहीं हुआ है और इसको जो दिन हो चुके हैं वो 1 महीने से ज़्यादा हो गए। क्या आप इनको दोबारा से सेल आउट करना चाहते हैं? इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं और ये एंट्री हम पास कर लेंगे। तो ये मैसेज जो हमने ऑप्शन यस कराया था उसकी मदद से ये मैसेज हमें शो हो रहा है। ये ऑप्शन कौन सा हमने यस कराया था वो आपको दिखाते हैं। दोबारा से यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे शो मोर और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स और यहाँ पे आना है क्रेडिट लिमिट्स में डेब्टर्स में और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो हमने यस कराया था। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को यस कराया था, इस वजह से हमें ये वो अलर्ट मैसेज शो हुआ था। अब हमें क्या करना है, सीधे ही इस अलर्ट मैसेज को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, अब अमाउंट को हमें ज़्यादा डालना है। यानी देखते हैं क्रेडिट लिमिट सही से चल रही है नहीं चल रही है। तो हमें जैसे हमने क्वांटिटी डाली है 10 और इसका जो रेट है वो हम डाल देते हैं 5,000 और जैसे ही हम 5,000 डालेंगे और यहाँ पे 5,000 डालने के बाद में हम नीचे आएंगे और CGST और SGST लगाते हुए इसको सेव करेंगे। जब हम इसको सेव करने जाएंगे तब हम देखते हैं कि ये जो वाउचर है वो सेव होता है या नहीं होता है। तो इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, यानी 1 मई तक की हमने इनको छूट दी थी और आज 31, अब जो 1 महीने की हमने इनको छूट दी थी, अब जो इनका बिल है वो 31 मई को तक ड्यू रहेगा। उसके बाद में जो है वो एंट्री नहीं पास होगी। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा एरर में आपको दिखाएगा क्रेडिट लिमिट ऑफ मोहन 50,000। यानी मोहन की जो हमने अपने क्रेडिट लिमिट जो सेट कर रखी थी वो 50,000 कर रखी थी और जो करंट इस समय जो अमाउंट जा रहा है वो जा रहा है एक्सिस में 67,200 रुपये का करंट अमाउंट जा रहा है। यानी ये एंट्री सेव नहीं होगी, ये एरर मैसेज यहाँ पर आता रहेगा, ये एंट्री सेव नहीं होगी। यही हमें करना था। यानी हम अपने डेबिटर्स पर क्रेडिट लिमिट सेट कर देते हैं, हमारा बिजनेस बड़ा होता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हर डेबिटर्स पर एक लिमिट सेट कर दें और लिमिट सेट करने के बाद में जब भी हम उनको जितनी भी लिमिट सेट करें उससे ज़्यादा का माल नहीं बेचे। इसी के लिए हमें ये इसका यूज़ करना होता है। तो अब आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। आप अपने डेबिटर से बात कर इसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अब हमें अपने डेबिटर्स की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने के लिए हमें सीधे ही क्रिएट पर जाना है और यहाँ पे हमें शो मोर ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स में आना है और यहाँ पे संडे डेबिटर्स को सिलेक्ट करना है, उसी पार्टी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें जो इसकी लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए जैसे हम उसकी लिमिट कर देते हैं 1 लाख और जब हम उसकी लिमिट 1 लाख कर देंगे बढ़ाकर और इसको सेव कर लेंगे तो वो एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। तो हम वाउचर्स में जाएंगे, पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वही मैसेज शो हो रहा था और यहाँ पे हमें इंटर प्रेस करते हुए आगे आना है। वीवो क्वांटिटी जैसे मैं ले लेता हूँ 10, रेट ले लेता हूँ इसका 5,000, तो टोटल हो जाएगा 50,000। इसी तरीके से हमें सेल्स लेते हुए CGST और SGST लगाते हुए इस एंट्री को पास कर लेना है। तो ये एंट्री अब हमारी पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बताया है
इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि क्रेडिट लिमिट जो ऑप्शन है उसका क्या यूज़ होता है, क्रेडिट लिमिट को हम कैसे सेट करते हैं और कैसे हम डेब्टर्स पर लिमिट को सेट करते हैं, और इसी तरीके से आप क्रेडिटर्स पर भी लिमिट को सेट करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।